बोला श्राद्ध चल रहे हैं, कराएं आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन दिया दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते। शिव महापुराण की कथा पर विश्वास कहता है अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है, उस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय पर दिया लगाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है उसके लिए कुबेर भंडारी भंडार जरूर बनेगा, पितृ भंडार जरूर बनेंगे। ये निश्चित एक मन में विश्वास रखकर, श्रद्धा। श्राद्ध का मतलब पितृ आपका बुरा करेंगे, ये श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपका बुरा करेंगे ये श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपको श्राप देंगे ये श्राद्ध का मतलब नहीं है, ये पितृपक्ष का मतलब नहीं है। नया कपड़ा मत लो, ये मत करो, वो मत करो, मुहूर्त मत करो, नए मकान की बात मत करो, संबंध की बात मत करो, शादी की बात मत करो। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, लोगों ने भय पैदा कर दिया पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का। पर यदि कूर्म पुराण को पढ़ा जाए, यदि देवी भागवत को पढ़ा जाए, यदि लिंग पुराण को पढ़ा जाए, यदि शिव महापुराण को पढ़ा जाए, तो हमारा शास्त्र कहता है कि पितृ पक्ष से सुंदर कोई पक्ष नहीं हो सकता, जिसमें पितरों का भी आशीर्वाद देवताओं के साथ मिलता है। जिसमें देवता का तो आशीर्वाद मिलता ही है, पर देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, पितरों का भी आशीर्वाद। पितरों का भी वर हमें प्राप्त होता है। पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो कौन कह दे कि ये पितृपक्ष बेकार होता है, ये श्राद्ध पक्ष बेकार होता है? श्राद्ध पक्ष में ये मत करो, श्राद्ध पक्ष में वो मत करो, पितृपक्ष में ये ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है पितृपक्ष वो पक्ष है कि बाकी के समय में, बाकी के पक्षों में तो केवल देवता का आशीर्वाद मिलता है, पर श्राद्ध पक्ष में देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा।
आपकी श्रद्धा कितनी है? कितने लोग हैं यहां पर जो बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रखो, वापिस रखो। और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इन सबसे कहा कि एक लोटा जल चढ़ाया करो? वो हाथ उठाओ जरा, उठाओ जरा हाथ। हाँ ठीक है, रखो रखो। आप लोगों ने कभी तो कहा होगा अपनी पड़ोसन को, अपनी अड़ोसन को और पीछे वाली धड़ोसन को कि शिव मंदिर जाया करो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया करो, शिव स्तुति करा करो, शंकर का स्मरण करा करो, शंकर की भक्ति करा करो, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आपने अपनी पड़ोसन से कहा होगा मंदिर जाया करो, इससे कहा मंदिर जाया करो, पीछे वाली से कहा मंदिर जाया करो। क्यों? किस लिए? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फल है क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज को कुछ मिलने वाला है क्या? तुम्हारे मंदिर जाने से या तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से या पीछे वाली धड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज को कुछ मिलेगा क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। क्या? वो मार्ग बताने से परमात्मा का दरवाजा प्राप्त हो जाता है, मंजिल प्राप्त हो जाता है।